हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये देखेंगे कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान अपने ऑप्शनल पेपर को किस तरीके से चुनें। ये बहुत बड़ी समस्या होती है लोगों के लिए, बहुत बड़ा टेंशन होता है किस तरीके से वो अपने ऑप्शनल को चुनें। आज मैं चाहूँगा कि आपसे मैं इस बारे में डिस्कस करूं और आपको ये चीज़ बताऊं कि आखिर ऑप्शनल चुनते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं अपने बारे में बता दूं आपको सर कि मैं अजय मिश्रा हूं, सीनियर कोच एट स्टेप अप आईएएस मुखर्जी नगर। अब मेरी शक्ल थोड़ी सी देख लीजिए क्योंकि अब आपको देखने की आदत पड़ जानी चाहिए। मैं हूं अजय मिश्रा। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैं पिछले 10 सालों से 2006 में मैंने भी इंटरव्यू फेस किया। 2001 से 2006 के बीच हमने पूरी तैयारी शुरू करी, प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, बहुत सारी चीज़ें समझी उसको एग्ज़ाम को। बट असली बात समझ में आई 2006 के बाद, जब मैंने कई सालों तक इसमें ऐसी तैसी कराई, झक मारा, और तब जा करके अपने स्टूडेंट्स पे मैंने काम किया और कम से कम 25 लोगों को सेलेक्ट कराया और वो सारी मेथडोलॉजी हमने डेवलप करी। और तब जाके ये समझ में आया कि जब एक बच्चा कूदता है इस फील्ड में तो वो कितना अनजान होता है, कितना अज्ञानी होता है, बिना किसी प्रिपरेशन के कूदता है। मैं आज आपको इस प्रोग्राम में या जितने भी मेरे वीडियोस बनेंगे उसमें मैं आपको सिर्फ ये बातें बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर पूरी तैयारी के दौरान आप किन बातों का ध्यान रखें और शुरू करने से पहले भी किन बातों का ध्यान रखें। आज उसी में सीरीज में जुड़ते हुए मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं हाउ टू चूज एन ऑप्शनल। नाउ, सबसे पहले ऑप्शनल को चुनते समय जो ध्यान में रखना चाहिए वो है इंटरेस्ट। इसमें एक स्टेटमेंट लिखा है ट्रायन एडवर्ड्स का, द सीक्रेट ऑफ ए गुड मेमोरी इज अटेंशन and attention to a subject depends upon our interest in it. We rarely forget that which has made a deep impression on our minds. वो कहता है कि यार मेरे को यहाँ पे अटेंशन की बात चल रही है सारी की और इंटरेस्ट की बात चल रही है। आप अटेंशन तभी अच्छे से दे पाते हैं जब आप उसमें इंटरेस्ट फील करते हैं। इसलिए सबसे पहले जो क्राइटेरिया होती है ऑप्शनल चुनने से पहले वो होती है इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट अगर होगा, चूंकि जो ऑप्शनल होता है इसमें आप स्पेशलिस्ट बनते हैं, ये एक जर्नलिस्ट का पेपर नहीं है जैसा कि जनरल स्टडीज में होता है, आप स्पेशलिस्ट होते हैं। इसलिए इंटरेस्ट इज डेफिनेटली द फर्स्ट क्राइटेरिया एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। आपको इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए। एंड चूंकि आपको बेटर आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करनी है, 500 मार्क्स का ऑप्शनल होता है, तो आपको बेटर आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए, स्पेशलिस्ट बनने के लिए इंटरेस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट होना चाहिए, हम जब पहली बात का ध्यान में रखते हैं, ज्यादातर लोग सिर्फ पहली बात को ध्यान में रखते हुए ले लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए ऑप्शनल चुनने का। एक ही क्राइटेरिया अगर होता तो सारे लोग सुनी सुनाई बातों पे ले लेते और कोई बात ध्यान में न रखते, और ये सब चीजें, इन सब चीजों की वजह से ही, गलत ऑप्शनल के चुनाव की वजह से ही हमारी ऐसी तैसी होती है। तो हमें यह काम नहीं करना है। हमें गाइडेंस में जरूर रहना है और हमें देखनी है कि आखिर ऑप्शनल चुनते समय क्लासेस तो मिल सकती है ना मार्केट में। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका कंपटीशन आपके नॉर्मल, आपके दोस्तों, आपके क्लासमेट से नहीं होता, बल्कि उनसे होता है जो पिछले 4 सालों से तैयारी कर रहे हैं, 3 बार मेंस लिख चुके हैं, 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं। जो 2 बार इंटरव्यू दे चुका है वो 2018 में आपके साथ बैठेगा। आपको इस बात को समझ में आना चाहिए कि जब तक गाइडेंस नहीं होगा, जब तक पर्सनल गाइडेंस नहीं होगा एक्चुअली, तब तक ऑप्शनल को 1 साल के अंदर कंप्लीट कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आप क्लासेस के देखिए, क्लासेस अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। अब क्लासेस भी अगर अवेलेबल है तो उस क्लासेस में पर्सनल गाइडेंस है कि नहीं है, और अगर वहां पे पर्सनल गाइडेंस है तो वो पर्सनल गाइडेंस क्या आंसर राइटिंग ट्रेनिंग देते हैं या नहीं देते। क्योंकि अगर आप आंसर राइटिंग ट्रेनिंग नहीं ले रहे तो आपको कितना भी अच्छा टॉपिक समझ में आए, ऑप्शनल में आप स्कोर अच्छा कर नहीं पाएंगे। तो ये 3 बातें आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी चाहिए। और चौथी बात, अगर आप आंसर राइटिंग ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आप उस टाइम पीरियड में, उस टाइम मैनेजमेंट में 3 आवर के अंदर
उस पूरे पेपर को कंप्लीट कैसे करेंगे, इसके लिए एक टेस्ट सीरीज भी होनी चाहिए। अब क्या यही क्राइटेरिया होना चाहिए? नहीं, अदर क्राइटेरिया। हमने कहा कि 2 बार इंटरव्यू फेस्ड आदमी के साथ आपको लड़ना है। अब 2 बार जो इंटरव्यू फेस कर चुका है उसके साथ जो जो क्राइटेरिया मैंने पिछले 10 सालों से जिन क्राइटेरिया पे काम किया वो सारे मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा जो क्राइटेरिया है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है मटेरियल अवेलेबिलिटी। अगर ऐसा ऑप्शनल चुनते हैं जिसका मटेरियल मार्केट में आसानी से अवेलेबल नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। आप इसको करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप देखिए कि जब मार्केट में आप हैं, मुखर्जी नगर में घूम रहे हैं, राजेंद्र नगर में घूम रहे हैं या कहीं भी हैं, तो आपको उसका मटेरियल तो आसानी से मिल जा रहा है। और क्या देखेंगे, आखिर कोई इंस्टीट्यूट वाला है, आपको पता होना चाहिए कि लगभग हर इंस्टीट्यूट का मटेरियल दुकानों पे मिलता है, फोटोस्टेट के शॉप पे मिलता है। आप जा करके उसको ले लीजिए, 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये मिल जाता है। आपको देखना है कि क्या वो इंस्टीट्यूट्स अपडेटेड मटेरियल अवेलेबल करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। अगर मार्केट में उसका अपडेटेड मटेरियल आसानी से मिल रहा है, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। चौथी क्राइटेरिया, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए बहुत काम करने वाला है, वो कि क्या यार ये जो ऑप्शनल पेपर है ये जनरल स्टडीज में भी हेल्प करता है कि नहीं करता। अगर जनरल स्टडीज में हेल्प करेगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे एरियाज होंगे जो ओवरलैपिंग एरियाज होंगे, और ये ओवरलैपिंग एरियाज आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं जीएस में और आपका टाइम बचाने वाले हैं। तो ऑप्शनल पेपर ऐसा भी चुनिए जिसमें जनरल स्टडीज को हेल्प मिल जाए। और ये भी चेक कीजिए कि आखिर कौन सी बुक्स हैं जो दोनों में पढ़नी है। अगर दोनों में बुक्स पढ़नी है तो एक ही बार में 2 काम हो जाएगा, एक तो जनरल स्टडीज का हमारा काम हो रहा है और एक ऑप्शनल का भी काम हो रहा है। तो जनरल स्टडीज जो हेल्प मिल जाए जनरल स्टडीज में, ऐसे ऑप्शनल का भी चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया है एफिशिएंसी। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट और वो सारी चीजों के बाद एफिशिएंसी वाला पार्ट मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। बाकी चीजें आप थोड़ा बहुत नेग्लेक्ट कर भी सकते हैं, ये बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं आपको उसका साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं। ऑप्शनल का आप देखिए कितने मार्क्स का है, 500 मार्क्स का। 1750 मार्क्स का जो आपका मेंस पेपर है, इसमें जो ऑप्शनल है ये 500 मार्क्स का है, जिसका जो वेटेज है वो लगभग 29% मार्क्स का है। जनरल स्टडीज एंड एसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों मिला करके लगभग 1250 मार्क्स के होते हैं, 1250 मार्क्स के, और इसका जो वेटेज होता है दैट इज 71%। अब ये 71% एंड 29%, अब हम कोई भी ऑप्शनल चुनने जब जाते हैं तो अगर हमने एफिशिएंसी को ध्यान में नहीं रखा तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। यानी कि अगर हम दिन भर में 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो लगभग 30% टाइम ही हम ऑप्शनल को देना चाहिए। एक रेशनल ग्राउंड है कि हम 30% टाइम ऑप्शनल को दें एंड 70% टाइम लगभग जीएस और एसए के पार्ट्स को दें, तो हमारा जो साइंटिफिक रीजन होगा कि हमारे जो मार्क्स में एक बैलेंस आएगा। ज्यादातर लोग जो ऑप्शनल चुनते हैं अगर वो इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो ऐसा नहीं कि ऑप्शनल में उनके मार्क्स ज्यादा नहीं आते, ऑप्शनल में उनका मार्क्स बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वो 29 या 30% नहीं बल्कि 50% ज्यादा समय उसमें बिता रहे हैं। बट उसकी वजह से जीएस में जो मार्क्स है वो कम हो जाता है। जीएस में जब मार्क्स कम हो जाता है दैट इज तो उसमें आपका फिर पास होने की संभावना भी कम हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा ऐसे ऑप्शनल का चुनाव करना चाहिए जो एफिशिएंट हो, जो 30% टाइम दिन का देने से भी अगले 6 से 8 महीने में उसकी तैयारी हो जाए। तो ये काम आपको करना होगा। अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं, सारे क्राइटेरिया पे लेकर कुछ ऑप्शनल्स को देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो थोड़ा पेन चला रहा हूं भाई, देख लेना तो, हाँ ये रहा। तो ये है हमारा पॉलिटिकल साइंस। अगर हम पॉलिटिकल साइंस को देखें, चेक करें, हम कुछ सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, हम सारे सब्जेक्ट की बात नहीं कर सकते, लगभग 24 से ज़्यादा ऑप्शनल्स हैं और उसके बाद लिटरेचर्स हैं।
हम कुछ ऑप्शंस की बात कर सकते हैं इसमें से, जिसमें से हम सबसे पहला पॉलिटिकल साइंस को उठाते हैं। क्या आपका इंटरेस्ट है, चेक कीजिए। नंबर 2, क्या इस पे गाइडेंस अवेलेबल है, चेक कीजिए। क्या इसका मटेरियल आसानी से मिल रहा है मार्केट में, चेक कीजिए। क्या ये जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यस बिल्कुल है। एफिशिएंसी, हाँ बिल्कुल है। अगर आप 6 से 8 महीने मेहनत करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस आपका तैयार हो सकता है। जीएस के सेकंड पेपर पूरा हेल्प करेगा। मटेरियल आसानी से मिल सकता है, गाइडेंस भी आसानी से मिल सकता है, सिर्फ आप इंटरेस्ट को ठीक से चेक कर लीजिए। ज्योग्राफी, बिल्कुल आप इसको चेक कर सकते हैं। इंटरेस्ट बिल्कुल बिल्कुल चेक करना है, इंटरेस्ट नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। गाइडेंस, बिल्कुल गाइडेंस अवेलेबल है मार्केट में या नहीं, चेक कीजिए। मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में, चेक कीजिए। जीएस में हेल्पफुल है या नहीं है, चेक कीजिए। एफिशिएंसी, बिल्कुल है एफिशिएंसी, आप 6 से 8 महीने में से कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, ये दिक्कत आ रही है कि आप इंटरेस्ट कैसे चेक करें। इंटरेस्ट चेक करने का क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं। अभी आप ऑप्शनों का चुनाव मत कीजिए, आप जीएस पे पढ़ाई शुरू कीजिए। जीएस पे पढ़ाई शुरू करेंगे तो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। 2 से 2.5 महीने के अंदर आपको एक समझ में बात आने शुरू हो जाती है कि यार मैं एक सब्जेक्ट को ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ। उसमें पॉलिटी भी हो सकती है, ज्योग्राफी भी हो सकती है और हिस्ट्री भी हो सकती है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ कहना चाह रहा हूं, इंटरेस्ट समझ में आ गया, फिर गाइडेंस देखिए, फिर मटेरियल देखिए, फिर जीएस में जब आप देखते हैं, जीएस में क्राइटेरिया ये देखिए आखिर कितना परसेंट आपके ऑप्शनल का पेपर जीएस में यूज हो जाएगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस में लगभग 50% जो ऑप्शनल है ये आपके जीएस में यूज होने वाला है। ज्योग्राफी में लगभग 60% ऑप्शनल का जो ऑप्शनल है वो आपका लगभग यूज हो जाएगा। हिस्ट्री में ऑलमोस्ट 100%, यानी कि हिस्ट्री में अगर आप जीएस में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, ये एक दूसरे को बिल्कुल हेल्प करता है। यानी कि अगर कोई बुक आप पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, अगर कोई बुक आप पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, तो ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में भी हेल्प करता है और जीएस में भी हेल्प करता है। अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं तो ये आपके जीएस में भी हेल्प करता है, आपके ऑप्शनल में भी हेल्प करता है। अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं तो आपको ये जीएस में भी हेल्प करता है, ऑप्शनल में भी हेल्प करता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री एक ऐसा ऑप्शनल है जो पूरी तरीके से आपकी मदद करता है। लेट्स सी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मैथमेटिक्स वो पहली क्राइटेरिया को तो फुलफिल कर सकता है, गाइडेंस को हो सकता है फुलफिल कर सकता है, मटेरियल को हो सकता है फुलफिल कर सकता है, वैसे है नहीं, गाइडेंस भी ठीक से मटेरियल इसमें मिलता नहीं है, मैथमेटिक्स पे मटेरियल भी ठीक से नहीं मिलता है, जीएस के लिए तो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, और एफिशिएंसी तो बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन नेवर कंप्लीट द मैथमेटिक्स इन 30% ऑफ योर टाइम, गिवन टाइम। इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट इसलिए भी लोग नहीं लेते बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉट फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया। इंटरेस्ट हो सकता है आपको हो, लेकिन उस पर गाइडेंस की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अगर आप मेड इजी जैसी कोचिंग में करते हैं, वहां पे सिर्फ पढ़ाया जाता है, उस पर आप आईईएस निकाल सकते हैं, यूपीएससी नहीं निकाल सकते, बिकॉज यूपीएससी में जो वेटेज है वो जीएस और एसए का ज्यादा है, जबकि आईईएस में ऐसा नहीं है। जीएस और एसए मिला करके 1250 मार्क्स है, यानी कि 71% आपका वेटेज है जीएस और एसए का। आपको 71% अगर टाइम नहीं दिया तो हो सकता है कि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में आपका ऑप्शनल में तो मार्क्स ज्यादा आ जाए, जीएस में आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेट रिजल्ट नहीं आता है। ऑप्शन में लेकर के क्या करेंगे हम अगर हमारा अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं आ रहा है। दिस इज नॉट कि बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल आता है। हो सकता है कोई कोई बंदा ऑप्शनल बहुत अच्छा तैयार कर रखा हो, दैट इज अनदर, दैट इज अ चैलेंजिंग थिंग टास्क। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपको पास होने से सिर्फ मतलब है, तो 6 से 8 महीने अगर आप मेहनत करते हैं किसी भी ऑप्शनल पे, आर्ट साइड के ऑप्शनल पे, तो आपका काम हो जाता है। तो मैं आपको सिर्फ ये चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंटरेस्ट, गाइडेंस, मटेरियल अवेलेबिलिटी, जीएस में कितना हेल्प कर रहा है, कितना ओवरलैप कर रहा है, और एफिशिएंसी, इतनी क्राइटेरिया को आप जरूर चेक करें। अब कुछ ऑप्शनल है कि भाई ये जो ग्रेजुएशन में कुछ लोग बोल देते हैं, आप साइड पे देखते होंगे बहुत बड़े बड़े कुछ आईएएस ऑफिसर भी बोल देते हैं, हाँ भाई ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लेते हो वो आप लेना चाहिए। आपको मैं बताऊं, ये बहुत पुरानी क्राइटेरिया है, इसको जल्दी जल्दी छोड़ देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि
क्योंकि ऑप्शनल, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं और ग्रेजुएशन में बहुत अच्छी पढ़ाई आपने करी है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट मेंटेन है, तब तो आप ले सकते हैं। अगर आपने इंटरेस्ट नहीं है उसमें तो आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और अगर इंटरेस्ट थोड़ा बहुत है भी और आपने स्टडी सीरियसली नहीं करी है, तो ऊपर का जो क्राइटेरिया हमने बात करी है, वो 5 क्राइटेरिया, उसको जरूर आप चेक करें। बिकॉज दिस इज नॉट ग्रेजुएशन, दिस इज सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। आपको बहुत ही सीरियस डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आप जब भी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को आप चुनने की बात करेंगे, आप 2 चीजें चेक करेंगे। पहला, कि आपको इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। दूसरा, आपने स्टडी अच्छे से किया हुआ है। और तीसरा, वो जो मैंने ऊपर की 5 क्राइटेरिया बताई है। ठीक है, तो ये चीजें दिमाग में रखिए अपने। थैंक यू वेरी मच। मैं जल्द ही आपके पास नेक्स्ट वीडियो अपना लेके हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आपको जब भी कांटेक्ट करना हो, मुझसे भी कांटेक्ट करना हो, आप इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं और हमसे कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।